ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन कि जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो उस टाइम पे व्हाट हैपन्स इनसाइड द लंग्स. ठीक. So inspiration, first of all, it's an active process. That means whenever we are inspiring, we are taking the oxygen in. So it is considered as an active process. जब हम इंस्पायर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, whenever we are taking the oxygen inside, तो external intercostal muscles, that means EICM, gets contracted or internal intercostal muscles gets relaxed. That means there is an inversely proportional relationship. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड साइड बाय साइड द डायफ्राम गेट्स लोअर्ड. दैट मीन्स कि जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो डायफ्राम जो कि रेस्टिंग पोजीशन में डोम शेप होता है, दैट मीन्स दिस इज इन दी रेस्टिंग पोजीशन, और यू कैन से रेस्टिंग भी ना कह के हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट, व्हेन वी आर एक्सपायरिंग, तो उस टाइम पे ये डोम शेप होता है. व्हेनेवर वी आर इंस्पायरिंग दिस डोम शेप गेट्स फ्लैटेंड. सो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, तो डायफ्राम जो है हमारा फ्लैट हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल कॉज लोअरिंग ऑफ द डायफ्राम, इट विल बिकम फ्लैट. एट दिस टाइम जो रिब्स हैं वो हमारी आउटवर्ड मूव करेंगे. दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन इन, तो उस टाइम पे रिब्स क्या होती है, बाहर की तरफ मूव करती है. एंड व्हेनेवर दे आर मूविंग स्लाइटली आउटवर्ड इट विल रेज इटसेल्फ. सो थोरेसिक कैविटी में क्या होगा कि जब हम ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो आपका कार्बन जो रिब्स हैं दैट विल मूव आउटसाइड एंड अपवर्ड रिजल्टिंग इन फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम. ठीक, तो डायफ्राम हमारा लोअर हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, जो थोड़े से कैविटी के अंदर वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. क्योंकि हमने क्या किया है, जब हम टेकिंग ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हमने जब ब्रीद इन किया तो रिब्स बाहर की तरफ मूव किए आउटसाइड एंड अपवर्ड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इंट्रा प्लूरल प्रेशर, दैट मीन्स प्लूरल कैविटी के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक, दैट मीन्स जो हमने लंग्स बताए थे, लंग्स के बीच में आपकी ये प्लूरल कैविटी थी, इस प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट था प्लूरल फ्लूइड, तो उस फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा. When this pressure will get decreased, तो lung surface will move outward and the volume inside the lungs will increase. ठीक, तो lung surface हमारा बाहर की तरफ मूव करेगा and the volume will get increased. इसकी वजह से इंट्राएल्वियोलर प्रेशर जब कम होगा, अब नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, दैट मीन्स कि जब लंग के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन इनटेक करना होता है. वी कैन नॉट गो टू अ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू टेक इनसाइड. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम तब तक टेक इन कर सकते हैं ऑक्सीजन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी कैन इनटेक इज टिल द टाइम जब लंग्स के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वलाइज ना हो जाए. सो दैट मीन्स लंग के सरफेस के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंट्राएल्वियोलर प्रेशर कम हुआ है. ठीक है, तो इंट्राएल्वियोलर प्रेशर जब कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि अब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया. जब हम इनटेक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर अंदर कम है, तभी हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है कि अब ये जब तक ये डिक्रीज प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं टिल द प्रेशर इनसाइड द लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स इक्वलाइज्ड. एट दैट टाइम द एयर गेट्स एंटर एंड इट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. दैट मीन्स एयर एंटर्स इनसाइड द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन इंस्पायरेशन. कब हम इंस्पायर हम करेंगे, जब इंट्राएल्वियोलर प्रेशर, दैट मीन्स लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा बट द प्रेशर विल बी डिक्रीज. सो उस टाइम पे क्या होगा, इंट्राएल्वियोलर प्रेशर जब कम होगा तो हम बाहर की एयर हम अंदर लेंगे एंड व्हेन द बोथ द प्रेशर विल गेट इक्वलाइज, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स के बीच का प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो दैट मीन्स दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन इनटेक. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल mechanism of inspiration. So as told earlier, 4 ऐसे organs part हैं जो कि help करते हैं inspiration में. That means internal intercostal muscles,
external intercostal muscles, diaphragm and the ribs. That means thoracic cavity. So these are the 4 organs that you need to remember.